हेलो भाई, स्वागत है आपका स्टार ब्लेंड क्लासेस चैनल पे। आज हम करते हैं प्रश्नावली 5D के आगे के प्रश्न। हम 7 तक प्रश्न करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रश्न आप देख लेना। अब हम करते हैं प्रश्न 8। क्या लिखा है देखते हैं। लिख रहा है कि 8 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे अगली उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी लट्ठे 200 हैं टोटल और हमें रखने हैं। सबसे नीचे जब रखे जाएंगे तो उसमें 20 लट्ठे, उस ऊपर वाली में 19 लट्ठे, उस ऊपर वाली में 18 लट्ठे। इसी प्रकार हमें कितनी पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे जाएंगे और सबसे लास्ट वाली यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, यह भी हमसे पूछा गया। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो लिख लेते हैं हल। अब यहां से देखिएगा 200 लट्ठों, तो हम पहले यहां पर लिख रहा है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। तो हम लिख लेते हैं पहली पंक्ति में लट्ठे, पहली पंक्ति में लट्ठे कितने रखे गए हैं 20। फिर लिखेंगे दूसरी पंक्ति में लट्ठे 19 रखे गए। फिर इसी प्रकार हम लिख लेते हैं तीसरी पंक्ति में लट्ठे कितने आएंगे 18। फिर हम लिखेंगे चौथी पंक्ति में लट्ठे कितने आएंगे 17। इसी प्रकार से हम अगर श्रेणी बनाए तो हम लिख लेते हैं इसी प्रकार श्रेणी रूप में, यानी हम श्रेणी बनाएंगे तो सबसे पहली पंक्ति में आएंगे 18, फिर आएंगे 19, फिर पहले में 20 आएंगे, सबसे पहली वाली में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17। इसी तरीके से हम रखते रहेंगे। तो कितनी पंक्तियां आएंगी इसमें, तो हमसे n पूछा गया है और टोटल लट्ठे कितने हैं 200। तो हम लिख लेते हैं इसका प्रथम पद लिखेंगे 20, यानी सबसे पहला पद a होता है। फिर d निकालेंगे, d निकलेगा दूसरे पद में से पहला पद घटा के, यानी पहला पद 20 घटाएंगे तो d बराबर 19 में से 20 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा। अब हम मान लेते हैं कि इसमें योगफल जो है, तो हम लिख लेते हैं माना n पदों का योग हम लिख लेते हैं Sn बराबर कितने लट्ठे हैं टोटल 200 लट्ठे। तो हमने लिख लिया है कि n यानी n पदों का योग, यानी ये जो लट्ठे रखे गए हैं वो n पंक्तियों में रखे गए हैं। टोटल कितने लट्ठे हैं 200। तो आइए देखिएगा इसका सूत्र लगा देते हैं। तो n/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस का 1d ब्रैकेट 1 बराबर में 200। अब यहां से देखिएगा हमें क्या करना है कि n/2 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। फिर आएगा 2a का मान हमें पता है कितना है 20, तो लिख लेते हैं 20 प्लस यहां से आएगा n माइनस का 1 इंटू यहां पर देखिएगा d, तो d का मान लगा देते हैं माइनस का 1 है। फिर आएगा ब्रैकेट बंद कर देते हैं बराबर में 200। फिर n/2 ब्रैकेट में लिखेंगे 20 दूनी 40, फिर प्लस यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस की गुणा कर लेते हैं। क्या आएगा माइनस 1 की गुणा n में करेंगे n आएगा, माइनस माइनस होगा प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा बराबर में 200। फिर n/2 ब्रैकेट में लिखेंगे 200, देखिएगा यहां पर लिख रहा है 40 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस का n बराबर में 200। अब ये जो 2 है इधर लिखेंगे हम, तो यहां बटे में लिखा है इधर गुणा में आ जाएगा, तो n 41 माइनस का n बराबर में 200 और गुणा आएगा 2। अब n के अंदर गुणा करेंगे तो n की गुणा 41 में करेंगे तो 41n और n की गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 यानी 400 इधर लेके आएंगे कि इसमें आएगा माइनस में, क्योंकि यहां प्लस का होगा बराबर में आएगा 0। अब n स्क्वायर वाला पद पहले लिखा होना चाहिए, तो स्क्वायर वाला पद पहले लिख लेते हैं n स्क्वायर, फिर यहां से आएगा प्लस का 41n और यहां से माइनस का 400 बराबर में 0। अब ये n स्क्वायर प्लस में होना चाहिए लेकिन है किसमें माइनस में है, तो यह आएगा
प्लस में, इसे हमने प्लस बना दिया तो सारे चिन्ह हमें बदलने पड़ेंगे। ये प्लस है तो माइनस का 41 n, ये माइनस में है तो प्लस का 400 बराबर में 0। अब ये क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो बन गया वो द्विघात समीकरण बन गए। द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं, एक है सूत्र विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे। क्या होता है कि अचर पद, लास्ट वाला पद जो होता है वो गुणा करने पर चाहिए, इसका चिन्ह बता रहा है प्लस है तो एक जोड़ने पर 41 चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 400 आ जाए और प्लस करें तो 41 आ जाए। चलेगा, इधर गुणनखंड कर लेते हैं। 400 के पहले 2 से काटेंगे, 200 बार में कटेगा, फिर 100 बार में कटेगा, फिर 50 बार में कटेगा, फिर 25 बार में कटेगा। चलेगा, गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 25 गुणा 16 करके देखते हैं तो 25 गुणा 16 करेंगे तो 400 आएगा और 25 प्लस 16 जोड़ेंगे तो आएगा 41। देखिएगा, गुणा करने पर आ रहा है 400 और जोड़ने पर कितना आ रहा है 41। तो आइए देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे। इसे लिख लेते हैं n की घात 2 माइनस, यहां पर है 41 तो 41 को तोड़ के लिखेंगे 25 और प्लस का 16। जोड़ने पर 41 चाहिए तो हमने जोड़ दिया है, बाहर n लिखेंगे प्लस का 400 बराबर में 0। अब n की घात 2 है तो इसे 2 बार गुणा में लिख लेते हैं, यहां से माइनस आएगा, यहां n की घात 2 है तो इसे n गुणा n लिख लिया, फिर माइनस। अब n की गुणा अंदर करेंगे तो 25 की गुणा n से करेंगे 25 n आएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह जब ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये क्या आएगा, माइनस, क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस प्लस की गुणा करते हैं क्या आता है, माइनस। और हम कहते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर चिन्ह माइनस होता है और ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या कर देते हैं, चेंज कर देंगे। फिर n की गुणा करेंगे 16 से तो आएगा 16n प्लस का 400 बराबर में आएगा 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, दो पदों में से, तो यहां से n और n दोनों में n कॉमन आ जाएगा। अब यहां n बचा लेकिन यहां पे n नहीं है तो n कॉमन नहीं आएगा। अब ये n बाहर आ गया, यहां से n बचेगा माइनस, ये n कॉमन आ गया तो यहां से बचा कितना, 25। इसके बाद में देखिएगा यहां पर देख क्या आएगा, यहां से 16 कॉमन आ जाएगा, यहां माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं और 16 कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 16 बाहर आ गया तो यहां से बचा कितना, n। फिर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और 16 से 400 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में, बराबर 0। पहली और दूसरी ब्रैकेट सेम है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, यानी एक बार लिखेंगे। दूसरी ब्रैकेट में यहां से n आएगा और यहां से माइनस का 16 बराबर में आएगा 0। जब दो ब्रैकेटें आ जाती हैं, जब यहां पर दो ब्रैकेटें आ जाती हैं तो इसे हम क्या करेंगे, एक एक करके 0 करेंगे। तो इसे एक एक करके 0 कर लेते हैं। देखिएगा, तो पहले हम इसे 0 रखेंगे, यदि n माइनस का 25 बराबर में 0 तो n बराबर, ये 25 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी एक n का मान कितना आएगा, 25, और दूसरे को यदि लिखेंगे यहाँ पर तो आएगा n, और यहां से आएगा माइनस का 16 बराबर 0 तो n बराबर में आ जाएगा 16। यहां से 16 और 25 n का मान आया है। तो इसमें कितनी पंक्तियां होंगी, 25 जो है वो असंभव होंगी, यानी 25 पंक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि 25 पंक्तियां होंगी तो 25 पंक्तियों में 200 लट्ठे नहीं आ पाएंगे। तो पंक्तियां जो है वो कितनी होंगी, 16, तो इसलिए इसे हम लिख देते हैं असंभव, ये संभव नहीं है। अब हमारे पास 16 जो मान है वो मान्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां से उसने पंक्तियां पूछी थी तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 16, लेकिन उसने कहा कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो सबसे ऊपरी जो पंक्ति होगी वो कौन सी होगी, 16वीं पंक्ति होगी, क्योंकि 16 पंक्तियां आएंगी, टोटल 16 पंक्तियां होंगी, तो सबसे लास्ट वाली जो पंक्ति होगी वो कौन सी होगी, 16। तो हम 16वां पद निकाल देते हैं, तो ए एन चलेगा, ए एन का मान लगा देते हैं एन बराबर, तो यहां पर आएगा ए प्लस का एन माइनस का 1 और डी आएगा। फिर लिखेंगे ए एन, एन का मान लगा देते हैं 16 बराबर ए का मान लगा देते हैं कितना है 20, फिर प्लस यहां से 16 माइनस का 1 और डी का मान लगा देते हैं, हमने निकाल लिया माइनस का 1 आएगा। फिर ए 16 बराबर यहां से आएगा 20 और प्लस
16 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 15 और गुणा में माइनस का 1, तो A16 बराबर 20 और प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस आएगा 15 एकम 15, तो A16 बराबर 20 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे 5, यानी सबसे लास्ट वाली पंक्ति यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में टोटल कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे। तो हम यहां पर अतः करके लिख देते हैं, अतः इसने देखिएगा हमसे क्या पूछा है कि कितनी पंक्तियां होंगी, तो हम लिख देते हैं अतः पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी, पंक्तियों की संख्या आ गई 16। इसके बाद में इसने हमसे पूछा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो हम यहां पे लिख देते हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो है वो कितनी आएगी 5, और यही हमारा आंसर होगा। आसान था प्रश्न। इसी तरीके से हम प्रश्न नंबर करेंगे। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर आएगा 9। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 9। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस प्रश्न में हमें प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और पदों का योगफल भी हमें दे रखा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि पदों की संख्या यानी कितने पद होंगे और डी उसका निकालना है यानी सार्वंतर। तो देखिएगा जो पहले दिया है पहले हम उसे निकाल लेते हैं, जो पूछा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिएगा हल लिखेंगे यहां पर, तो हमें लिख लेते हैं दिया है तो हमें क्या दिया है प्रथम पद समांतर श्रेणी के प्रथम पद को कहते हैं 5। अंतिम पद को L से लिखा जाता है 45। इसके बाद में कह रहा है योगफल, तो योगफल कितने पदों का है ये n पदों का योगफल, तो Sn बराबर में हम लिख लेते हैं 400। हमसे पूछा गया पदों की संख्या को लिखा जाता है n से, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, और कह रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर लिखा जाता है डी से, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। सबसे पहले हम देखिएगा ये इसका सूत्र लगाएंगे Sn बराबर में 400, तो Sn का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में, अब L वाला लगाएंगे क्योंकि L हमें ज्ञात है, तो यहां से a प्लस का L लगा दिया बराबर में 400, फिर आएगा n/2 गुणा, यहां पर लिखा है a का मान लगा देते हैं 5 और प्लस L का मान कितना है 45 बराबर में 400, ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर आगे देखिएगा n/2 ऐसे ही लिख लेते हैं और 5 प्लस 45 जोड़ेंगे 50 आएगा बराबर में 400। 2 से 50 काटेंगे कितने बार में कटेगा 25 बार में, फिर आएगा n गुणा 25 बराबर में 400। अब आएगा n बराबर, ये 25 को इधर लिखेंगे तो यहाँ गुणा में लिखा है तो 400 के बटे में लिखा जाएगा, तो 400/25। अब ये काटेंगे 25 से, तो अगर 25 से नहीं 5 से काट लेते हैं, 5 25 और 5 8 40 और 0 बचेगा, फिर काटेंगे 5 1 5 5 6 30, तो n बराबर आएगा 16, यानी पदों की संख्या कितनी आई 16 पद आएंगे। अब सार्वंतर निकालना है तो हम L का सूत्र जानते हैं, तो हम लिख लेते हैं। अब L बराबर में कितना है 45, L का सूत्र लगाएंगे तो a प्लस n माइनस का 1 d, ये L अंतिम पद का फार्मूला होता है, बराबर में आएगा 45, फिर a का मान लगा देते हैं, a का मान कितना दिया है 5 प्लस n का मान कितना दिया है 16 माइनस का 1, फिर d हमें निकालना है बराबर में 45, फिर आएगा 5 का पक्षांतर करेंगे तो यहां बचेगा कितना 15, 16 में से 1 घटाएंगे 15 और d यहां से आएगा बराबर में 45, और ये 5 इधर लिखा है प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, फिर आएगा 15d बराबर में 45 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 40, 45 में से 5 माइनस करेंगे 40 बचेगा, और ये 5 गुणा में है तो कहां चला जाएगा बटे में, तो d बराबर में 40 बटे में आएगा 15।
अब 15 से नहीं घटेगा 40 या 40 से 15 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 अट्ठो 40, तो डी बराबर आएगा 8/5। तो हम अतः करके लिख लेते हैं, अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी आई थी, पदों की संख्या है 16। एक आंसर ये हो जाएगा। तथा सार्वांतर, तो लिख लेते हैं तथा सार्वांतर बराबर, सार्वांतर आया 8/3। एक आंसर ये हो जाएगा। सिंपल था, सरल था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 10। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। यानी इस प्रश्न में हमसे 22 पदों का योग पूछा है, S22, और हमें समांतर श्रेणी का d यानी कि सार्वांतर दिया है 7 और 22वां पद दिया है। तो हमें प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम निकालेंगे प्रथम पद यानी कि a निकाला जाएगा। उसके बाद में 22 पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे और फिर आंसर आएगा। देखिएगा किस तरीके से इसे हल करेंगे। हल सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, तो हमें जो दिया है पहले हम उसी को लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है, कितना दे रखा है, d बराबर 7, तो हम लिख लेते हैं d बराबर 7। इसके बाद में 22वां पद, तो 22वां पद को लिखा जाता है a22 बराबर में 149। अब हमसे क्या पूछा गया, समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग। तो 22 पदों के योग को S22 बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब हमें प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी, तो 22वें पद का सूत्र लगाएंगे। तो a22 बराबर 149। अब इसका सूत्र लगाएंगे तो a प्लस का 21d आएगा। यहां 22वां पद है तो 22वें पद का सूत्र हो जाता है a प्लस का 21d बराबर 144। अब यहां a का मान नहीं पता है, a निकालना है, तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस है 21 और d का मान लगा देते हैं, कितना है 7 बराबर में 149। फिर आएगा a प्लस, इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बराबर में 149। अभी देखिएगा यहां से a ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर, इस 147 का पक्षांतर इस साइड में लेकर आएंगे, तो यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 149 माइनस, और यहां से आएगा 147। 149 में से 147 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ये किसका मान आ गया, a का मान आ गया। अब हमारे पास a है, d है और 22 पदों का योग निकालना है, तो सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र लगा देते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a चलेगा, d वाला लगा देते हैं, तो यहां से आएगा 2a प्लस n माइनस का 1 और आएगा d। अब S22 हमें चाहिए, तो यहां पर n के स्थान पे 22 लिख लेते हैं, तो यहां पर भी 22 लिखा जाएगा, बटे में 2 ऐसे ही लिखेंगे, यहां से 2 आएगा गुणा, यहां a लिखा है, a का मान हमने अभी अभी निकाला, कितना आया 2, फिर ये प्लस है, प्लस लगाएंगे n का मान हम कितना लगा रहे हैं 22, माइनस का 1 और d का मान हमें दिया था प्रश्न में, कितना दिया है 7। चलिए अब लिखेंगे S22 बराबर, अब ये 22 कट जाएगा 2 से 11 बार में, तो 11 ब्रैकेट में यहां से 2 दूनी 4 प्लस, यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा 21 गुणा 7। फिर आएगा S22 बराबर 11, और यहां पर हम देखिएगा 4 ऐसे ही लिखेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, तो आएगा 7 और 7 दूनी 14। फिर आएगा S22 बराबर 11, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 147 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 151। 7 4 11, हाथ से लगा 1, 1 और 4 5, और 1 ऐसे ही आएगा। अब इन दोनों की हम कर देते हैं गुणा, तो 151 की गुणा करेंगे, 151 की 11 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 11 एकम 11, हाथ से लगा 1, 11 पंजे 55, 55 और 1 56, हाथ से लगा 5, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना होगा 16, कितना आएगा 16 61। तो अतः करके एक लाइन लिख लेते हैं, अतः कितने पदों का योग पूछा था उसने, 22 पदों का योग, तो लिख लेते हैं अतः 22 पदों का योग, 22
पदों का योग कितना आया 1661, यही होगा आंसर। सिंपल था, सरल था। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 11वां। आइए देखते हैं क्या लिखा है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 11। क्या लिखा है? लिखा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योग 60, सार्वांतर 2 तथा अंतिम पद 18 है। यानी अंतिम पद हमें 18 दे रखा है, सार्वांतर 2 है और पदों का योग हमें दे रखा है 60, तो हमें n निकालना है। तो n निकालने के लिए पहले 1 निकालना पड़ेगा। तो आइए देखिएगा इसे किस तरीके से हल करते हैं। तो हल लिख लेते हैं और जो दिया है पहले उसे हम निकाल लेते हैं। दिया है, छाटेंगे इसमें से, देखिएगा लिखा है कि सभी पदों का योग यानी Sn, सभी पदों का योग कितना है 60 है। उसके बाद में कह रहा है सार्वांतर d बराबर कितना है 2 है। अंतिम पद कितना दे रखा है L बराबर 18, क्योंकि अंतिम पद को L से लिखा जाता है, सार्वांतर को D से लिखा जाता है और पदों के योग को S से लिखा जाता है। अंतिम पद को L से भी लिख सकते हैं और AN से भी लिख सकते हैं। अब हम इसका सूत्र लगा देते हैं a प्लस का n-1 और d बराबर में 18। यहां पर हमें a का मान नहीं पता है, तो a का मान नहीं पता है ऐसे ही लिख लेते हैं। n का भी मान नहीं पता है, इसे भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। d बराबर में d, तो d का मान हमें पता है कितना है 18, तो 18 है तो सॉरी 2 है तो 2 लगा देंगे, बराबर में कितना आएगा 18। अब इसके बाद में a प्लस 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2n और n की 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर में 18। फिर आएगा a बराबर, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो यहां से 18 ऐसे ही लिखेंगे और ये 2 इधर आएगा तो यहाँ माइनस का है, इस साइड में लिखा जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 2n है, इस साइड में आएगा तो माइनस का 2n आएगा। a बराबर 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 और माइनस का 2n, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 जो है, आप यहां से देखिएगा L दिया था, L का हमने सूत्र लगाया और A का मान n के पदों में निकाल लिया। अब यहां पर Sn दिया है तो Sn लिख लेते हैं यहां पर। अब Sn बराबर में दिया है 60 और इसका सूत्र लगा देते हैं n/2 ब्रैकेट में आएगा A प्लस L और बराबर में 60 आएगा। अब यहां पर हम a का मान और l का मान लगा देंगे तो n/2 ब्रैकेट में देखिएगा यहां लिखा है a का मान यहां से लगाएंगे 20 माइनस का 2n, फिर यहां प्लस है और प्लस l का मान 18, तो प्लस 18 बराबर में आएगा कितना 60, चलेगा यहाँ पे 60 लिख लेते हैं। फिर आएगा n/2, अब ब्रैकेट में यहां पे है 18 और यहां पे है, वो यहां पे है 20 और यहां है 18, 20 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएगा। यहां से आएगा 2n बराबर में 60। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो n/2 गुणा यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ कितना बचा, तो 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 1 इधर आएगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, तो 2 नेम 18 और ये 2 कॉमन आ गया तो n बचा, बराबर में आएगा 60। ये 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा n और यहाँ पर 19 और यहाँ से माइनस का n बराबर में 60। n के अंदर गुणा करेंगे तो n की गुणा पहले 19 में करेंगे तो 19n और n की गुणा n में करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर। ये 60 का पक्षांतर इस साइड में उठा के लाएंगे तो यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का लिखा जाएगा, बराबर में 0। अब n स्क्वायर वाला पद पहले लिखा होना चाहिए, तो n स्क्वायर यानी माइनस का n स्क्वायर पहले लिखेंगे, प्लस का 19n बाद में इसके बीच में लिखा जाएगा, फिर माइनस का 60 बराबर में 0। लेकिन n स्क्वायर वाला पद हमेशा किसमें होना चाहिए प्लस में, लेकिन यहाँ आया है माइनस में, तो इसे हम लिख लेते हैं प्लस में, तो ये किस में लिखा जाएगा माइनस में और ये लिखा जाएगा प्लस में 60 बराबर में 0। यानी कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस कॉमन लेकर 0 के इधर भेजेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब यहां गुणा करने पर 60 आना चाहिए क्योंकि द्विघात समीकरण ये बनी है, तो गुणा करने पर 60 आना चाहिए, प्लस का चिन्ह जोड़ने पर 19 आना चाहिए। तो 15 की गुणा 4 से करेंगे, 15 गुणा 4, तो गुणा करने पर देखिएगा 5 चौक 20, हाथ से लगा 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, गुणा करने पर 60 आया।
जोड़ेंगे अब इन्हीं दोनों को तो कितना आएगा 19 आएगा। 15 और 4 कितना होता है 19। इसे किस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा, तो जो n स्क्वायर है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस, यहाँ 19 लिखा है तो 19 को हम तोड़ के लिखेंगे 15 प्लस का 4, बाहर n लिखा जाएगा प्लस का 60 बराबर में 0। अब n की घात 2 है तो इसे हम 2 बार गुणा में लिखेंगे तो n गुणा n माइनस n की गुणा 15 में करेंगे तो 15n आएगा। अभी हमने आपको बताया कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है और ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर गुणा करके समझ लीजिएगा, माइनस प्लस की गुणा करेंगे माइनस आएगा, 4 की गुणा n में करेंगे तो 4n प्लस का आएगा 60 बराबर में 0। अब यहां से हम कॉमन लेंगे तो देखिएगा कॉमन क्या आएगा, कॉमन यहां से लिया जाएगा तो n कॉमन आएगा। पहले पद में n यहां से, और यहां पर n नहीं लिखा है, n रह गया तो यहां पर हम लिख लेते हैं 15n। अब n यहां से और n यहां से कॉमन आ जाएगा तो यहां से n बाहर आ गया तो ये n बचेगा, माइनस ये n बाहर आ गया तो कितना बचेगा 15। फिर यहां पर कौन सा चिन्ह है, माइनस है तो यहां माइनस लगाएंगे। अब यहां देखिएगा 4 और 60, 4 और 60 में कितना कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट यहां से n बचा और फिर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। 4 से 60 काटेंगे कितने बार में कटेगा, 15 बार में बराबर में 0। दोनों सेम ब्रैकेट हैं तो इन्हें एक बार लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में यहां से n लिखा जाएगा, यहां से माइनस का 4 बराबर में 0। दो ब्रैकेट आते ही हम क्या लिखते हैं, बीच में लाइन खींच लेते हैं, इधर लिखेंगे यदि n माइनस का 15 बराबर में 0। अब 15 का पक्षांतर करेंगे, इधर लेके आएंगे तो n बराबर आ जाएगा 15। एक n का मान कितना आया 15, और दूसरा यहां से आएगा यदि n माइनस का 4 बराबर में 0 तो n बराबर में आ जाएगा 4। तो n के मान हमें 2 प्राप्त हुए और दोनों मान हैं, ये प्लस में आया ये भी प्लस में आया, तो हम यहां पे लिख देते हैं अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या आएगी 15 या 4, 15 या 4। ये था प्रश्न नंबर 11। इसके बाद में हम कराएंगे आपको प्रश्न नंबर 12, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 12 कराया जाएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर दिया करो वीडियो को। थैंक यू।